ओम नमः सिद्धेभ्य एष सुरासुरमं सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौ सिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 264 पृष्ठ 502। णहवदि समणोत्तिमदो संयम तव संत संपजो तोवी जदि सद्दादिणाथे आद पधाणे जिणा खादे। यह बहुत मार्मिक गाथा है। इसमें अपना जो प्रकरण चल रहा था वह संयम तप और सूत्र से संप्रयुक्त इस विषय को लेके चल रहा था। उनमें भी संयम से संप्रयुक्तता क्या है इसकी चर्चा की थी। तप से संप्रयुक्तता क्या है इसकी भी कल चर्चा संक्षेप में की थी आपसे। आज मुख्य विषय है सूत्र से संप्रयुक्तता का अभिप्राय क्या, किसे कहते हैं सूत्र से संप्रयुक्त होना और कैसे उसको जाना जाता है। ख्याल में सबसे पहले हमें स्वरूप जानना होगा सूत्र का। जैसे कल संयम और तप में जो अंतर और बारीकियां बताई थी वो सामान्य परिभाषाओं से एकदम भिन्न थी, उन पर हम गौर ही नहीं करते। तो आज भी जो सूत्र का स्वरूप है उसके बारे में हमें गंभीरता से विचार करना होगा। ये तो तय है कि सूत्रकर्ता मूल में गणधर होते हैं। सूत्रकर्ता कौन होते हैं? गणधर। क्योंकि साफ कहा गया है सुत्तम गणधर कहियम। अब आप कह सकते हैं जहां ये गाथा है वहीं ये गाथा पूरी नहीं होगी। सुत्तम गणधर कहियम गाथा पूरी तो नहीं होगी। उसके आगे उन्होंने कहा तहेव पत्ते बुद्ध कहियम च सुध केवलिना कहियम। ऐसे करके वो गाथा पूरी होती। मतलब उसमें सूत्र के कर्ता अकेले गणधर देव नहीं कहे गए, प्रत्येक बुद्ध भी कहे गए और श्रुत केवल ही कहे गए। ठीक है ना। और अनुपूर्वी आचार्य भी कहे गए जो जैसे एकादश अंग के धारी हैं या मूल जो द्वादशांग में से किसी भी अंग के धारी है उनके कथन को भी सूत्र कहा गया। ठीक है ना। अब इस पर यदि हम विचार करें तो सारी परिभाषाएं फेक सिद्ध होती हैं। असली परिभाषा सिर्फ सुत्तम गणधर कहियम ही सिद्ध होती है। आप कहें ऐसी कैसी बात करते हो आप, फेक सिद्ध होती है। अरे जब आचार्य ने लिखा और वीरसेन स्वामी जैसे आचार्य लिख रहे हैं और आप उनमें फेक का इतना अति साहस मत करिए। मैं कोई अति साहस नहीं कर रहा, ना किसी का अपमान कर रहा। मैं आपको एक मर्म बताना चाहता हूं। देखिए द्वादशांग रूप जो श्रुत की रचना है वो कौन करते हैं? गणधर देव करते हैं। ठीक है ना। अब जो यदि श्रुत केवली होंगे तो वो किसको जानते हैं? जो गणधर देव ने द्वादशांग रचे उनको ही जानते हैं या उनसे भिन्न कोई नए सूत्र की रचना करती? गणधर देव। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
मैं 2 बार बोलूंगा, 3 बार बोलूंगा। किसी विषय को समझना है तो हमारी बड़ी जिम्मेवारी चाहिए। आजकल हमारे कई लोग लकीर के फकीर होके बहुत ज्यादा उद्धत होके बोलने लगते हैं, अरे ऐसा कहा वैसा कहा। इनके उत्तेजित मत होइए, शांत मन से सोचिए क्या कह रहे हैं, उस पर विचार कीजिए। मैंने क्या कहा, सूत्र सिर्फ गणधर कथित ही है और किसी के द्वारा कथित सूत्र नहीं। तो आप कहेंगे साहब उसमें तो लिखा है श्रुतकेवली के द्वारा कथित, प्रत्येक बुद्ध के द्वारा कथित, अनुपूर्वी आचार्यों द्वारा कथित। लिखा है पर है नहीं। सब ये तो थोड़ा बोलना आपका गड़बड़ लग रहा है, घबराइए नहीं, पहले समझने की कोशिश तो कीजिए क्या कह रहा हूं। मैं भी जिनवाणी की गद्दी पर बैठ करके, ठीक है ना, पैर फैला के नहीं, बाकायदा पद्मासन से बैठ करके जिम्मेवारी से चर्चा कर रहा हूं। जिनवाणी सामने है और बाकी आगम के संदर्भों को सामने रख के कर रहा हूं। जो गाथा आप ले रहे हो उसी गाथा पर कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि श्रुतकेवली जिस द्वादशांग का पारायण करते हैं अंतर मुहूर्त में, वह द्वादशांग गणधर रचित होता है या श्रुतकेवली द्वारा रचित होता है? गणधर द्वारा रचित होता है। श्रुतकेवली रचना नहीं करते, वो तो खाली पारायण करते। जो प्रत्येक बुद्ध होंगे वो भी जिसको जानते हैं, जिन सूत्रों को जानते हैं, वो कौन से होते हैं? गणधर द्वारा रचित या उससे भिन्न स्वयं रचित? गणधर द्वारा रचित। वो स्वयं रचना नहीं करती, वो तो उसके एक अंश को या पार्ट को जानते हैं, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे जो किसी अंग या पूर्व के धारी हैं, ज्ञाता है, जैसे दर्शनाचार्य थे, जैसे गुणभद्राचार्य थे, उनके द्वारा रचित जो सूत्र हैं, वो सूत्र उन्होंने रचे हैं या जो उन्हें गणधर की परंपरा से ज्ञान शेष था उसका नाम सूत्र कहा गया? सचिन बात समझ में आ रही भाई? जो गणधर देव ने कहा, आपने कहा ना जो ज्ञान याद रहा, जितना श्रुत स्मरण रहा, तो वो श्रुत था क्या? वही तो था जो गणधर देव ने रचा था। इन्होंने तो रचा नहीं ना, अन्य कोई रचनाकार नहीं होते हैं, रचनाकार सिर्फ गणधर होते हैं। इसलिए वास्तव में जो परिभाषा है सूत्र की वो क्या रहेगी? सुत्तम गणधर कहियम। जो गणधर देव ने कहा वही सूत्र, बाकी सूत्र नहीं। बाकी कौन हुए? क्या अन्य आचार्य जो अपनी ओर से ग्रंथ लिखते हैं, जैसे आप सूत्र जी कहते हो तत्वार्थ सूत्र को, लेकिन आगमिक परंपरा में तत्वार्थ सूत्र सूत्र नहीं। उसके जो रचना है वो दूसरी परिभाषा में, जो सूत्र की परिभाषा कही गई, आगमिक परिभाषा नहीं है वो। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद गुण निर्णयम है। ये जो परिभाषाएं कही गई उनके अनुसार ये परिभाषाएं तो व्याकरण के सूत्रों पर भी लागू होती। वो सूत्र की सामान्य परिभाषा है, वो आगमिक परिभाषा नहीं। जिनामनाय में सूत्र की परिभाषा सिर्फ एक है और वो क्या है? सुत्तम गणधर कहियम। जो गणधर देव ने कहा वही सूत्र है, उन्होंने जो रचा वही सूत्र है। द्वादशांग में जो बनाए गए वो सारे सूत्र हैं। ख्याल में है ना? तो एक जब तय कर लिया हमने कि सूत्र सिर्फ गणधर द्वारा कथित होते हैं, अन्य तो उसके आपने कितना जाना, कितना समझा, वो उसके पार्ट के धारी है, इस रूप में सूत्रकार कहेंगे। मतलब उन्होंने भी जो बताया उसको हमने सूत्र मान लिया। क्यों? क्योंकि वो उनका माल नहीं था। डाकिया चिट्ठी लाया तो चिट्ठी किसकी है? डाकिया की है कि जिसने भेजी? बेटी की आई तो बेटी की है। किसकी चिट्ठी है? जिसने भेजी। तो ऐसे ही इन्होंने, चाहे श्रुतकेवली हो, चाहे प्रत्येक बुद्ध हो, चाहे बोधित बुद्ध हो, जिन किन्हीं ने भी वो चीज दी हमें, अंग और पूर्व के धारी हो, जिन किन्हीं ने भी दी, वो कौन से सूत्र दिए? स्वयं बनाए थे या जो गणधर देव ने कहे थे वो दिए? गणधर देव ने कहे थे वो दिए, तो ये तो डाकिया हुए ना। तो सूत्रकार कौन हुए? गणधर देव। ये चीज आपको पहले बताना थी। सूत्र का
एक कॉन्सेप्ट के सूत्र क्या है, जो गणधर देव ने कहा वही सूत्र है, अन्य कोई सूत्र नहीं। ठीक है ना। वो जो आप प्रकरण कह रहे हैं वो अलग है, थोड़ी बात बताता हूं, पहले मुद्दे की बात समझो कि सूत्र क्या है। कि जो गणधर देव ने कहा, हमारी आगमिक परिभाषा यही है कि उसका नाम सूत्र है। ठीक है। अब उस सूत्र को से संप्रयुक्तता क्या है, पहले तो सूत्र का स्वरूप पूरा समझे। ये तो खाली वक्ता का स्वरूप हुआ कि इन सूत्रों के वक्ता कौन थे, लेखक कौन थे, रचयिता कौन थे। ये तो एक पक्ष हुआ ना, इससे सूत्र का स्वरूप तो नहीं आया। इससे तो खाली यही आया कि सूत्र किसको कहते हैं कि जो गणधर देव ने कहे उनका नाम सूत्र। बाकी बीच के किसी ने यदि बनाए तो उसका नाम सूत्र नहीं। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब गणधर देव जिसे कहेंगे वो कैसे होंगे, श्रुत रूप होंगे या दिव्य ध्वनि श्रुत रूप होंगे। श्रुत माने श्रुत ज्ञान, और एक दिव्य ध्वनि को सुना जैसे वैसे लिखना या वैसे बनाना। किस पर आधारित होती है, दिव्य ध्वनि। थोड़ा सा भी आपको उलझन लगेगी, थोड़े एकाग्रता से सुनेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि इसके पीछे काफी रहस्य खुलना है। जो दिव्य ध्वनि में सुना साक्षात, उसको वो विषय के अनुसार वर्गीकृत करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, लेकिन उसमें मिलावट या फेरबदल नहीं करते। पॉइंट समझिए आप। सामान को आपने घर में दूसरे के यहां से लाए, आपने अपनी सुविधा से एडजस्ट करके रख लिया, सामान तो नहीं बदला ना, सामान तो वही है ना। आपने उसका प्लेसमेंट अपने हिसाब से कर दिया, व्यवस्था अपने हिसाब से कर दी, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बदला। ये तो तय है। सचिन यदि ये तय है तो बंधु ये बताइए कि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में कहीं नए का प्रयोग होता है? नहीं होता। जैसा वस्तु का स्वरूप है वह बिना लाग लपेट के ज्यों का त्यों आता है, और यदि हम उसकी विवेचना नए मीमांसा से करेंगे, ये इतना बड़ा गेम हो गया। प्रमाण नहीं अधिगमा, प्रमाण से जानो, नए से जानो, इनसे ज्ञान होता है। भाई साहब, ये प्रमाण और नए के ज्ञान ये बहुत ही स्थूल बुद्धि की समझ के लिए है। ये आगम के सूत्रों पर लागू नहीं होते। वो तो वस्तु का जो स्वरूप है, जैसा केवली के ज्ञान में झलका, जैसा दिव्य ध्वनि में आया, वो ज्यों का त्यों होता है। उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो सठखंडागम और कसाय पाहुड़ के अलावा आचार्य कुंद का ये प्रवचन सार वास्तव में इसमें भी वो गाथाएं जो दृष्टांतवादी से रहे थे, समझ गए ना, वो गाथाएं सूत्र रूप है। क्यों? क्योंकि वो सीधे केवली की दिव्य ध्वनि पर आधारित है। भले ही गणधर ने नहीं कहे, लेकिन इन्होंने जो वहां समझा अपनी जिज्ञासा से उसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी फेरबदल के। समझे ना, ये सूत्र का स्वरूप है। इसमें कहीं नए नहीं है, जबकि कुंदाचार्य के हर ग्रंथ में, हर गाथा में नए मिलता, इसमें कहीं नए नहीं। कभी विचार करिए कि सूत्र में नए की जरूरत क्यों नहीं होती है और हमें नए क्यों पढ़ाए गए। आज बहुत गंभीर विषय छेड़ दिया है मैंने। हमें नए क्यों पढ़ाए गए? भाई साहब, आत्मा शुद्ध है क्या अशुद्ध है, आपके जो कंफ्यूजन्स थे ना, उन्होंने नयों को जन्म दिया, नहीं तो नए विवक्षा की जरूरत नहीं थी। मैं कह रहा हूं बार बार, मैं खुद सकुच रहा हूं कि मैंने बहुत ततैया के छत्ते में हाथ डाला है। साफ कह रहा हूं। अभी सारे पंडित उबलने वाले हैं, उबल उबल के बोले है नहीं के बाद शांति रखो, थोड़ी शांति से सुनो, उत्तेजित मत हो।
आप ये बताइए कि जो भी मूल आगम के ग्रंथ हैं उनमें चौथे गुण स्थान, सातवां गुण स्थान, साथ ही साथ प्रमुख संहित में 3 करण होते हैं, किस नय से होते हैं? कहे कुछ नहीं कहे। आपने व्याख्या कर दी, जानदी पश्यति सब्बम व्यवहारणेन केवली भगवम केवल राणी जानदी लक्षेण केवलम अप्पाणम। ये समय सार की गाथा हो सकती है, ये प्रवचन सार की गाथा नहीं हो सकती। ये कुंद कुंद के 2 रूपों में अंतर देखिए। यदि उन्होंने यहां पर जो कुछ भी कहा वो वस्तु स्वरूप के अनुसार कहा, नए के अनुसार नहीं कहा। भगवान निश्चय से जानते हैं कि व्यवहार से जानते हैं? ये कहना क्या आपके समझने के लिए निश्चय व्यवहार है, वस्तु स्वरूप में निश्चय व्यवहार नहीं होता। केवली के ज्ञान और केवली के प्रवर्तन में, उनकी दिव्य ध्वनि में निश्चय व्यवहार नहीं होता, कोई नए नहीं होता। समझ में आ रहा? हम लोगों ने आदत अपनी कमजोरी को भगवान की वाणी पर आरोपित कर दिया। पंडितों ने नए को इतना विशाल बना दिया, इतना विशाल बना दिया, अरे साहब उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान जिन्होंने नए चक्र नहीं पढ़ा हो वो तो केवल ज्ञानी भी नहीं बनेंगे। क्यों? नए के बिना तो कुछ समझ में आना नहीं। शिवभूति मुनिराज को तो नए का एक नाम भी पता नहीं था, कैसे हुए थे केवल ज्ञानी भैया? बताओ। बहुत से मुनिराज ऐसे हुए होंगे, एक नाम है भी हमारे पास, ऐसे अनेकों हुए होंगे। भाई वैराग्य हुआ, दीक्षा ली, साधना की, केवल ज्ञान। एक नए का नाम पता नहीं, परिभाषा पता नहीं, रटी नहीं, कुछ नहीं किया, पर केवल ज्ञान में कोई बाधा नहीं है, आत्म ध्यान में कोई बाधा नहीं है। यह नए की जरूरत है सिर्फ पांडित्य के लिए। सूत्र से संप्रयुक्त जो हो उसके लिए आपको नए ज्ञान जरूरी नहीं। तो भाई सूत्र कैसे समझेंगे? यही तो, इसीलिए तो मैंने आज रोका है। मैंने कहा था सूत्र संप्रयुक्त समझना ये थोड़ा सा कठिन विषय है, गंभीर विषय है। समझ में आया? यदि आप थकने लगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, आप जागते रहेंगे तो बता पाऊंगा, एकाग्र रहेंगे तो बता पाऊंगा। जिसने भी आज जमाई मारी और मैंने दुकान बंद की, मैं चुप हो जाऊंगा, क्योंकि जब सुनने वाला ही एकाग्र नहीं है तो इतने गंभीर विषय पे मैं बोलूं कैसे? समझ में है ना? इसलिए अब आपकी जिम्मेवारी ज्यादा, यदि आगे का विषय सुनना है तो आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है, मेरी नहीं। मैं तो बताने को तैयार हूं, लेकिन इतने गंभीर विषय को मैं प्रमाद की स्थिति में नहीं समझा सकता। आपको फुल अलर्ट रहना पड़ेगा। समझिए? अब बताइए सूत्र है क्या और सूत्र से आपका जुड़ाव कैसे होगा? समय सार आदि ग्रंथों ने जहां महान उपकार किया वहां हमारे लिए एक आदत थोड़ी दूसरी डाल दी, हर बात को नए से जाना। तुम निश्चय वाले, हम व्यवहार वाले। ये बात निश्चय से गई, ये बात व्यवहार से गई, तुम्हारे लिए क्या बात कही ये बताओ। जब आप पूछते हैं आचार्यों से कि कौन सा नए माने, कि साहब दोनों में से कोई नहीं छोड़ सकते। एक से तीर्थ का लोप होगा और एक से तत्व का लोप होगा। यदि आप व्यवहार छोड़ेंगे तो तीर्थ का लोप होगा, निश्चय छोड़ेंगे तो तत्व का लोप होगा। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मूल गाथा है, आपको सबको पता है। एक से एक एण तत्तम छिज्जई, एक एण तित्थम छिज्जई। एक से तीर्थ का लोप हो जाएगा, एक से तत्व का लोप हो जाएगा। हमें तो दोनों मानना है। अब जरा घूम के चलिए टोडरमल जी के पास, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में क्या कहते हैं? स्वरूप तो दोनों नयों का यथार्थ भाषित हुआ नहीं, और जिनवाणी में दोनों नए कहे इसलिए कोई छोड़ा जाता नहीं, ताते भ्रम सहित दोनों का साधन करते हैं। आपको पूरे 1 मिनट में सारी दुनिया घुमाने वाला हूं मैं। समझ गया ना? इतने में पूरा दिमाग घुमाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो भाई साहब ये नए क्या हुआ? भ्रम सहित दोनों का साधन। बात, अरे भाई भगवान ने कहा बात है। अरे भगवान ने कब कहा नए? भगवान ने कोई नए नहीं कहे।
भगवान ने सिर्फ वस्तु स्वरूप बताया और बिना लाग लपेट के बताया, जैसा है वैसा बताया है, नयों से नहीं बताया है। आज का सारा पंडित खासतौर पर मुमुक्षुओं का इस पर ही केंद्रित घूमता है, वो निश्चय वह, ये व्यवहार से वो है। क्या हो गया? प्रवचन सार का अर्थ भी नयों से करते, बड़ी भारी विडंबना है। ना भगवान की दिव्य धुनी का अर्थ नय से किया जाता है, सीधा ग्रहण किया जाता है। ना सूत्र गणधर द्वारा कहे गए सूत्रों का अर्थ नय से नहीं किया जाता, उसके वस्तु स्वरूप से ग्रहण किया जाता है। यदि सूत्र से संप्रयुक्त होना, इसका मतलब क्या? आपको उनके लेवल से बात समझना है कि अपने लेवल से बात समझना? महावीर मेरी दृष्टि में लेना है कि महावीर की दृष्टि को अपनी दृष्टि से मिलाना है? हमारी कमियां ये हो गई हैं, महावीर मेरी दृष्टि में, इस बारे में मैं ऐसा समझता हूं। देखो, अमृतचंद्राचार्य बहुत महान व्याख्याकार हुए, लेकिन समय सार में उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि जिससे हमारे सारे पंडितों को मिसगाइड होने का मौका मिल गया। वो लिखते हैं, सर्वत्राद्यवशानमेव अखिलम त्याज्यम यदुक्तम जिनई तन्मन्ये व्यवहारमेव निकलो अन्याश्रयस्त्याजित। भगवान ने जो समस्त अध्यवसान भावों को त्यागने योग्य कहा, उसका मतलब मैं ये समझता हूं कि भगवान ने व्यवहार नय को त्यागने योग्य कहा। तेरी सिंपल सी बात थी कि जो अध्यवसान भाव है छोड़ दो, खत्म कहानी। अब इसमें किसने से छोड़ना और किसने से नहीं छोड़ना, ये बातें कब कही थी? क्यों? मैं आपसे पूछूं कि आपको गलती से काला नाग पकड़ में आ जाए, रस्सी की जगह काला नाग पकड़ में आ जाए, जब उसे जान लोगे कि काला नाग है, तो उसके बाद किस नए से छोड़ना और किस नए से पकड़े रहना? बताओ। अरे छोड़ना माने छोड़ो ना, डस लेगा अभी, छोड़ो, काला नाग है वो, तुरंत छोड़ देंगे। समझ गए ना कि किसी नए की विवक्षा लगा के छोड़ोगे। ऐसे आचार्य ने कहते, केवली भगवान ने अध्यवसान भावों को त्यागने योग्य कहा। माने छोड़ दो, बहस मत करो, पंडिताई मत लगाओ, तर्क मत लगाओ। अर्थ क्या कर रहे? तन मन्य, उसका अर्थ मैं ऐसा मानता हूं, अन्य श्रेया व्यवहार, व्यवहार को वहां यद्यपि जो कहा वो बात गलत नहीं कही, लेकिन उस व्यवहार का अर्थ व्यवहार नय नहीं था, पंडितों ने उसका अर्थ व्यवहार नय ले लिया, ये गड़बड़ी हुई। उन्होंने पराश्रित व्यवहार मात्र को, जो अमृतचंद्राचार्य ने समयसार में ये कलश में कहा, वो बड़ा परफेक्ट कहा। लेकिन हमारे यहां समस्या ये है कि कहीं निश्चय और व्यवहार शब्द आ जाए तो उसे हम अकेला नय में समझते हैं, उसको वस्तु स्वरूप में नहीं समझते। उन्होंने कहा अन्य आश्रित व्यवहार, जो आप पराश्रित, चाहे आप पूजा पाठ करो, चाहे आप राग द्वेष के भाव करो, कुछ भी करो, जो भी जिसमें पर का योग है, जिसमें पर की दृष्टि है, वो समस्त पर की दृष्टि त्यागने योग्य है। अब तुम छांटना मत कि तुम्हें अच्छा त्यागना कि बुरा त्यागना, कि छांटो मत। किसको अध्यवसान कहा? कि तुम्हारे जो शास्त्र सुन रहे हैं ना, इसको भी अध्यवसान कहा। जो भगवान की पूजन कर रहे हैं ना, इसको भी अध्यवसान कहा। जो चिंतन मनन कर रहे हैं ना, इसको भी अध्यवसान कहा। जब तक आपके उपयोग में पर के आश्रय की वृत्ति जीवित है, वो सभी अध्यवसान है। ये केवली के वचन थे, उसका खुलासा उन्होंने किया। लेकिन पंडितों ने क्या जोड़ दिया? इसका मतलब सारा व्यवहार न त्यागनी। आप इस कलश का जितने चाहे पंडितों का सुन लीजिए, सबने यही अर्थ किया। मैंने बचपन से सुना है, जयपुर में पढ़ता तब से सुना है, व्यवहार नय त्यागने योग्य। तुम्हारी लड़ाई व्यवहार नय से है, तुम निश्चय नय वाले हो गए, उसमें आगम को क्यों बीच में मैदान बनाते हो लड़ाई का? उन्होंने कब कहा कि यहां व्यवहार माने व्यवहार नय त्यागने योग्य? जो तुम्हारी प्रणति अन्याश्रित प्रणति है, वो सब त्याग दो। तुम छांटना मत कि शुभ को रख ले और अशुभ को छोड़ दे, ऐसा छांटना मत। तुम गाली को रख लो और किसी अच्छे शब्द को रख लो और गाली को छोड़ दो, ऐसा छांटना मत।
जिसमें पराश्रितता की वृत्ति है वो सभी छोड़ दो, सभी अध्यवसान है। भगवान की पूजन, जिन वचनों को सुनना, इसमें नए की विवक्षा लगाना, ये सब भी अध्यवसान है। आचार्य ने तो ये कहा था व्याख्यान में, लेकिन पंडितों ने क्या कर दिया कि उसका मतलब है कि सारा व्यवहार नए के द्वारा कही गई सारी बातें अन्याश्रया व्यवहारा। उन्होंने व्यवहार कहा था, व्यवहार नए नहीं कहा था। समझ गया ना? लेकिन सबने ये अर्थ कर दिया, ये सबसे बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति हुई। नए वहां हर जगह प्रयुक्त नहीं है, विवक्षा नहीं है, वो वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप में विवक्षा नहीं होती। बताइए, अग्नि किसने से गर्म होती है? किसी से धर्म स्वभाव से। बताओ। आत्मा किसने से ज्ञान स्वभावी है? बताओ आप, किसने से? और जो वो नए नहीं जानता तो उसकी आत्मा में तो ज्ञान होगी नहीं, वो तो ज्ञान स्वभावी होगा ही नहीं, क्योंकि उसे तो उस नए का आता ही पता नहीं है। जब आप ऐसे अर्थ करोगे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सूत्र से संप्रयुक्तता, ये जो चर्चा कर रहा हूं ना शांति भाई जी, सूत्र से संप्रयुक्तता नए ज्ञान से नहीं आती। नए से आप सूत्र से संप्रयुक्त नहीं हो सकते। मुझे कुछ गहरी बात कहना थी, इसलिए मैंने आपको इस तरह से प्रकरण को उठाया। कैसे होंगे सूत्र से संप्रयुक्त? अभी तो सिर्फ पीठिका बना रहा हूं, उत्तर तो दे ही नहीं रहा हूं। दूंगा, आज समझाऊंगा, लेकिन पहले आप उस लेवल पे तो पहुंचो कि जहां आपको दिमाग चलना शुरू हो। अभी तक तो आपका जितना चिंतन चलता है वो सारा का सारा प्रमाण न्याय निक्षेप इनके दायरे में घूमता है। आप अपने तरीके से समझते हैं। क्यों? सूर्य उगा या डूब गया? कब डूबता है आपके यहां शांति भाई? कह देंगे शाम को 6 बजे डूबता है। गर्मियों में 7, 7:30 तक दिखता है, डूबता है। अरे भले आदमी, तुम्हारी नजरें से ओझल हो, तुम्हारी नजरें, और तुम सूर्य से ओझल होते हो कि सूर्य डूबता है। हम ओझल होते हैं। गड़बड़ी तुम कर रहे और डूबना सूर्य का बता। आत्मा को, ज्ञान स्वभाव को तुम नहीं जान रहे, वो समस्या ज्ञान स्वभाव को बता रहे, उसमें नए लगा रहे। ज्ञान स्वभाव में नए नहीं लगते भाई साहब, वस्तु स्वरूप में नए नहीं लगते, कोई निक्षेप नहीं लगता, कोई प्रमाण नहीं लगता। उसको तो साक्षात जाना जाता है, वेदा जाता है, अनुभवा जाता है। उसमें तर्क और वितर्क की गुंजाइश नहीं होती। सूत्र से संप्रयुक्त वो नहीं हो सकता है जो उसका नयार्थ बताए, जो मतार्थ बताए, जो आगमार्थ बताए, वो सूत्र से संप्रयुक्त नहीं है। अब आपको कुछ कुछ एहसास हुआ मैं क्या कहना चाहता था। सूत्र से जुड़ने के लिए आपको पंडित बनने की जरूरत नहीं, परीक्षाएं पास करने की जरूरत नहीं है, नए रटने की जरूरत नहीं है, विवक्षाएं समझने की जरूरत नहीं है। ज्ञानियों ने जिस रूप में कहा उसको सीधा स्वीकार करने की जरूरत है। क्या हमारे यहां बड़े बुजुर्गों से पूछा जाता है कि साहब शादी में जाना है, कितनी दूर के रिश्तेदार हैं, कितने नजदीक के हैं, इनके यहां कितने का लिफाफा व्यवहार में दिया जाएगा? क्यों? आप अपनी हैसियत से दोगे कि इनकी सलाहों से दोगे? मेरे हिसाब से यदि कोई अरबपति है और उसकी हिम्मत है कि वो 10-20 हजार तो यूं ही कहीं भी दे देता है, उसको जोर ही नहीं पड़ता, टिप में दे देता है, तो मेरे ख्याल से उसे 1 लाख से कम का व्यवहार कहीं नहीं देना चाहिए।
जब जो होटल के वेटर को टिप में 10-20 हजार दे सकता है, जहां तिरस्कार की बात, उपेक्षा की बात, कोई सम्मान की बात नहीं है, तो जहां सम्मान का प्रश्न होगा आपके, तो वहां 1 लाख से कम नहीं देना चाहिए। लेकिन हमें सब लोग पागल कहेंगे। क्यों? अरे भाई साहब, दूर की रिश्तेदारी। अरे है तो रिश्तेदारी ना, आप अपने स्तर का ध्यान रखिए। ये नकट और दूर की बातों में कहां उलझते। आप गए, आप जुड़े, उसके बाद आपको अपने स्तर का ध्यान रखना। जो भाव है आप समर्पित कीजिए। ये पंडितों से एडवाइस मत लीजिए। पर आजकल क्या किया जाता है? पंडितों से एडवाइस ली जाती है, बड़े बुजुर्गों से पूछा जाता है, फला के यहां जा रहे, हम कितने का लिफाफा दे दें। अपने विवेक से निर्णय नहीं। आपके उनसे संबंध कितने मधुर है, आपका हृदय उनको देख के कितना उछलता है, कितना अपनापन उमड़ता है, उस अपनेपन से निर्णय नहीं करते आप किताबी ज्ञान से निर्णय करते हो। समझ गए? कोई लगता हो, कितने अच्छे संबंध हो, कितनी भला आदमी हो, आप भले आदमी के अनुसार उसको लिफाफा देते हैं कि आपका रिश्ता कितना नजदीक है दूर का है, उससे लिफाफा देते हैं। शांति भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब ये रिश्ते के व्याख्याकार क्या कहते हैं उसके अनुसार हम लिफाफा देते हैं। आपको उपयोग का समर्पण, आपको वो चीज कितनी समझ में आई, किस रूप में समझ में आई, उस रूप से स्वीकार करो। इस तरह से करोगे कि उसको पंडितों से पूछ के तो निश्चय नहीं की बात है, व्यवहार नहीं की बात है, इसको इस भूमिका की बात है और उस भूमिका की बात है। कैसे समझोगे जरा बताओ मुझे, और पंडित आपको कैसे समझाते हैं बताओ मुझे। जो अंदर में समझने की चीज है, जो स्वयं आत्मसात करने की चीज है, उसको कितने पंडित होने के बाद समझ में आता है। मैं एक खोटा दृष्टांत दे रहा हूं, क्षमा कर रहा थोड़ी सी देर के लिए। एक अनपढ़ लड़की हो, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, हिंदी भी अच्छी नहीं आती, संस्कृत तो आती नहीं, गांव देहात की अनपढ़ लड़की, फिर भी आपकी नजरों के प्यार और विकार को समझती है कि नहीं समझती? और उसके अनुसार अपना व्यवहार, अपना स्वरूप बदलती है कि नहीं बदलती है? किस पंडित से पूछती है और किस नए से को लगाती है? एक छोटा बच्चा आपकी नजरों में जब वो अपनापन देखता है, वात्सल्य देखता है, तो वो आपसे हंस के मुस्कुराने लगता है। और आपके नजरों में जरा सी भी क्रूरता, छल देखता है तो वो छुपने लगता है, अपनी मां की गोद में चिपकने लगता है। भाई साहब, उसको किसने समझाया? किस क्लास में पढ़ाई? पढ़ा कहीं किसी क्लास में? नहीं पढ़ा, उसके बावजूद वो चीज समझ में आती है और उसके अनुसार एक्शन प्लान होता है। वह किसी से पूछने नहीं जाता कि ये मेरे को ऐसी नजरों से देख रहा है, मैं क्या करूं। पूछता है बच्चा? नहीं पूछता। जिसको आप अज्ञानी कहते हो वो भी अपना निर्णय करने में समर्थ है, विवेकी है और आपसे ज्यादा परफेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? सूत्र से संप्रयुक्तता भावों के स्तर पे होती है, पांडित्य के स्तर पे नहीं होती। एक गाथा पर कितने घंटे व्याख्यान कर सकते हैं, इससे आप सूत्र से संप्रयुक्त नहीं हो जाएंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं। कितना व्याख्यान आप करने में समर्थ हैं, कितनी बारीकियां निकालने में समर्थ हैं, यह सूत्र से संप्रयुक्तता नहीं है। मान्यवर, जरा समझने की कोशिश कीजिए। हम आप जो चर्चा कर रहे हैं मैं उसकी समीक्षा दे रहा हूं आपको। तो सूत्र से संप्रयुक्तता क्या है? जो ज्ञानी ने कहा उस अभिप्राय को सीधा आत्मसात करना और अपनी प्रणति उसके अनुसार बदल देना। कब तक बदले रहना?
कि चाहे कोई स्थिति आ जाए पर मेरा निर्णय नहीं बदलेगा, मेरी प्रणति नहीं बदलेगी। क्यों? कोई लेडी, कोई भली लड़की जब देखती है किसी की आंखों में वासना और उसके बाद वो उसके लिए अच्छी नौकरी का ऑफर करता है, मैडम आप आ जाओ, कल से ही आ जाओ, उसे यद्यपि बहुत जरूरत थी नौकरी की, कई जगह भटक चुकी थी, लेकिन जब ये देख लेती है सर मैं थोड़ा घर में विचार करके मम्मी से पूछ के बताऊंगी, उत्तर उसका डिप्लोमेटिक होता है, लेकिन निर्णय उसी समय कर चुकी कि ये चाहे लाख रुपए की नौकरी भी दे तो इसके यहां आना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके यहां मेरी इज्जत सुरक्षित नहीं है। इसे कहते हैं संप्रयुक्तता। सूत्र से संप्रयुक्तता आपके भावों के स्तर पर होती है, पांडित्य के स्तर पर नहीं होती है। उसके व्याख्यान पर आधारित नहीं होती है, व्याकरण पर आधारित नहीं होती है, नए निक्षेप पर आधारित नहीं होती है, शास्त्रों के उद्धरणों पर आधारित नहीं होती है, किसी पर आधारित नहीं होती है। ज्ञानियों ने कहा, हमारे हृदय में उतरा और जीवन बदल गया, बस इसका नाम संप्रयुक्तता है। भगवान की वाणी, साहब हम तो इतने ना भाषा पढ़ी ना नए निक्षेप पढ़े, ध्यान रखना पंडितों की वाणी सुनने के लिए, आराती आचार्यों की बात समझने के लिए आपको पांडित्य भी चाहिए और नए निक्षेप भी चाहिए। लेकिन भगवान की वाणी एक त्रियंच को ऐसे हृदय में उतरती है कि उस समय उसके हृदय से भरा हुआ जो सिंह का नाम किसको कहते हैं? सिंह। सिंह शब्द बना है हिंस धातु से, जो हिंसा करता है उसे सिंह कहते हैं। व्याकरण शास्त्रों में कहा गया सिंहे वर्ण विपर्या, सिंह में वर्ण बदल गए। शब्द वर्ण क्या थे? हिंस में हा पहले था और सा बाद में था, और सिंह में सा पहले कर दिया, हा बाद में कर दिया। कहते हैं वो सिंह नहीं है, वो तो हिंस है। हिंस माने मारने वाला, हत्यारा। वही शेर जब दो मुनिराजों के उद्बोधन सुनता है, मुंह नहीं धोता, हाथ नहीं धोता, पंजे नहीं धोता, नाखून नहीं धोता, लेकिन चित्त को धो लेता। चित्त प्रक्षालित कर लेता है, भगवान बनने के रास्ते पे चले जाता है। वो सूत्र से संप्रयुक्त था, और जो बड़े बड़े पंडित उसका व्याख्यान करते हैं वो सूत्र से संप्रयुक्त हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। सूत्र से संप्रयुक्तता एक्सेल प्लान पर आधारित होती है, शोभसम और व्याख्यान पर आधारित नहीं होती। मैंने इसीलिए कल आपको कहा था कि जिस समय सूत्र से संप्रयुक्तता समझ में आएगी आपका माथा घूम जाएगा। ख्याल में आ रहा है? हम लोग क्या करते हैं? हाँ, आज सुना, विचार किया, और पूछेंगे, इधर शास्त्र देखेंगे, उधर देखेंगे, फला ने ये कहा, ढिमका ने ये कहा। भगवान की वाणी के लिए क्या आप दुनिया के सूत्र बताएंगे, कोश बताएंगे? समो शरण में कोई अपने मन में यदि कहे, विचार कर ले कि भगवान आप तो कह रहे कि आत्मा ही धर्म है, प्रभाव धर्म नहीं है, पर ये आत्मा में अनादिकाल से प्रभाव हो रहे, सभी के, आपके भी पहले थे, और आप वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हो, तो ये भी धर्म हो गए। विभाव शक्ति भी आत्मा में है। यदि ये तर्क कर सकते हो, क्या भगवान की वाणी के सुनते समय समूह शरण में कोई जीव कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सूत्र से संप्रयुक्त हुआ है। वह तर्क करना नहीं जानता, वह अपने क्षोभ, केवली के ज्ञान के आगे जो क्षोभसम की बात करे। क्यों? उगे हुए सूर्य को दीपक दिखाओ कि भैया हम तुम्हें रास्ता बता देते हैं, टार्च जलाओ, कौन कहलाएगा? मूर्ख की समझदार?
जो केवली के वचनों के आगे क्षयोपशम का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि क्षयोपशम को केवली के वचनों के ढाल के अपने जीवन में उतार लेता है, उसका नाम सूत्र संप्रयुक्त होता है। जिनके तर्क की तलवार पहनी होती है, समझ लेना वो जीवन में कभी सूत्र से संप्रयुक्त नहीं हो सकते। जिन्हें यह भय होता है कि कौन सी भाषा हमें आती है, आप किस भाषा में बोलेंगे, तो भगवान कहते हैं जो भाषा तुम्हें समझ में आएगी उसी भाषा में बोलेंगे। भगवान कुछ नहीं करते ऐसा प्रयास, वो तो अपने स्वरूप में लीन है। जो भी धनी खिरती है वो तीर्थंकर प्रकृति के कारण खिरती है, और उसके दास होते हैं मागध जाति के देव, वो आपकी भाषा में कन्वर्ट करते रहते हैं। समझ गए ना? उधर से ध्वनि खिरी और आपके मन में कान तक पहुंचते पहुंचते ऑटोमेटिक आपकी भाषा में, आपके विचारों की भाषा में कन्वर्ट हो जाती है, और वो समझता है और समझ के सीधे अप्लाई करता है। वो उसमें सोचता नहीं। ध्यान रखना क्या कह रहा हूं, वो सोचता नहीं है। और यदि सोचने लगे तो क्या होगा? जहां आप क्षयोपशम में उलझे, वहां केवली के वचन सूत्र वह आपके हाथ से छूट जाएगा। नहीं आया समझ में? सुनो सुनो, अभी बताता हूं सूत्र छूटना क्या होता है। शांति भाई जी गौर से सुनना। एक कौआ था, कौआ, उसने हंस से कंपटीशन किया समुद्र के ऊपर उड़ने का। तुम समुद्र के पार जाते हो, मेरे भी पंख हैं, मैं भी जाऊंगा। अब हंस जिस ऊंचाई पर उड़ता है, कौआ उस ऊंचाई पर तो पहुंचता नहीं। समझ में आया? वो थोड़ी देर तो उसने अटखेलियां दिखाई, एक्शनबाजी दिखाई, लेकिन अब समुद्र तो समुद्र था, उसमें कोई टापू नहीं, कुछ नहीं। कहां उतरे, कहां रुके, कहां विश्राम करे? कोई पेड़ नहीं, टहनी नहीं, डाली नहीं, पत्थर नहीं, चट्टान नहीं, कुछ नहीं। अब थोड़ी दूर 2-4 मील चला, हंस तो अपने पंख फैलाए यूं तैरता जा रहा है? कौआ डगमगा गया। उसने कहा हंस भैया बचाओ। मैं क्या बचाऊं? पकड़ लो पैर। पैर कैसे पकड़ूं? तो बाई दबे कल्पना कर लो कि कोई डोरी, धागा उसके पंजों में उलझा था। किसके? हंस के। उसने वह धागा लटका दिया। अब इस धागा को पकड़ लो। ठीक है, सुनना ध्यान से, बहुत बारीक अंतर बता रहा हूं। उसने चोंच से पकड़ लिया। पंजे सख्त होते, फैले हुए, तो उनसे मनुष्य की उंगलियां तो है नहीं कि पकड़ लेगा। चोंच से पकड़ लिया और लटक गया। हंस अपने उड़ा जा रहा है और वो कौआ साथ में चला जा रहा है। हंस ने धीरे से थोड़ी देर बाद पूछा, कौआ महाराज ठीक तो हो ना? कौआ बोला, काट। नीचे आ गए सीधे। सूत्र को छोड़ना नहीं, सूत्र के अभिप्राय को छोड़ना नहीं। सूत्र तुम्हारा जीवन रक्षक है। समझ में आया? उसको छोड़ मत देना। आत्मसात किए रहना जब तक उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाओ। कहीं भावुक मत हो जाना। उत्तर देने के लिए भावुक मत हो जाना। अपनी वाणी का प्रयोग करने के लिए भावुक मत हो जाना। भगवान की वाणी सुनने के बाद लोगों के मुंह पे ताले पड़ जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, सीधे अप्लाई करते हैं, किसी को फुर्सत नहीं होती। मुझे मेरा उत्तर मिल गया, आपको आपका उत्तर मिल गया। जहां आप अटके थे आपका रास्ता मिल गया, मैं जहां अटका था मुझे रास्ता मिल गया। अब मैं क्या आपसे बात करूं और क्या आप मेरे से बात करें? समझ में आ रहा?
सूत्र का संप्रयुक्तता जानते भी हो, ना सूत्र का स्वरूप पता, ना संप्रयुक्तता का स्वरूप पता। कोरे पांडित्य के वागजाल में उलझ के लोगों ने सूत्र का स्वरूप भी गायब कर दिया और सूत्र से जुड़ने का जो प्रयोग था, विधि थी, वो भी गायब कर दी। कब तक सूत्र को पकड़े रहना? जब तक महासागर से पार नहीं हो जाओ, वापस जमीन नहीं मिल जाए, वो दूसरा किनारा नहीं मिल जाए, इस भव समुद्र का दूसरा किनारा नहीं मिल जाए, तब तक सूत्र से संप्रयुक्त प्रकर्ष तक लगे रहना, वो छूट ना जाए। हंस 100 बार पूछे, आपका उत्तर नहीं आना चाहिए, कोई एक्शन नहीं, उसके सहारे चल रहे हैं। भगवान की वाणी, ज्ञानियों के वचन, ये आगम के सूत्र, ये आपके लिए सूत्र हैं, जो पकड़ लो। शिवभूति मुनि ने एक जरा सा पकड़ा था, उससे भव से पार हुए थे कि नहीं हुए थे? छोड़ा नहीं, सूत्र नहीं छोड़ा था, चाहे शब्द छूट गए थे। क्या कहा? सूत्र अभिप्राय का नाम है, शब्द का नाम नहीं। शब्द छूट गए, गुरु ने सिखाया देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, अभिप्राय को तो जीवन में उतार लिया, लेकिन शब्द छूट गए, बोल नहीं पाए, बोल के बता नहीं पाए। क्या अंतर पड़ा? ऐसे ज्ञानियों के अभिप्राय को जो आत्मसात कर लेता है, कब तक? कि जब तक उसकी परिणति ना मिल जाए तब तक। एक शब्द नहीं बोलना, कुछ नहीं करना। ये सारी पंडिताई इसीलिए कहा जाती है, पंडिताई माथे पड़ी, पूर्व जन्म के पाप उपदेश दिए औरों को कोरे रह गए। सबको समझाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला सबको पहुंचाता है, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, खुद कहीं नहीं चलता, वहीं के वहीं खड़ा रहता। वहां से अपना टिफिन उठा के शाम को अपनी खोली में जाता है, मुंबईया भाषा में खोली बोलते ना मुंबईया में, अपनी खोली में जाता है, कहीं नहीं बड़ा आगे। ट्रेन का ड्राइवर रोज इधर से उधर ट्रेन लेके जाता, हजारों लोगों को पहुंचाता है, लौट के अपने बुद्धू घर को आता है, कहीं नहीं जाता। समझ में आया ना? मजूरी कर रहा है। ऐसे दुनिया को समझाने की दावा करने वाले मजूरी कर रहे। हम दुनिया को समझाएं, अरे दुनिया भले ही समझ जाए लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि सूत्र का व्याख्यान ये अर्थ नहीं है, सूत्र से संप्रयुक्त होना। आप भली भांति तब तक उससे जुड़ जाओ जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाए, भवसागर का किनारा नहीं मिल जाए, दूसरा छोर नहीं मिल जाए, तब तक उससे जुड़े रहना, तब तक भगवान की वाणी, भगवान के निर्देश से दूर नहीं हो जाना, किसी और विकल्प में नहीं लग जाना। उसका नाम सूत्र से संप्रयुक्त। सच बताइए, कभी आज तक हमने सोचा भी था कि बिना नए के भी सूत्र को जाना जाता होगा, बिना निक्षेप की भी जाना जाता होगा, किसी पंडित से समझे बिना भी जाना जाता होगा? भगवान की वाणी अत्यंत सरल है, लेकिन किसके लिए? जो अपने आप को उनसे जोड़े भावों से, उसके लिए अत्यंत सरल है। और जिसको पंडिताई करना उसके लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि वो उसी में बाल की खाल निकालने में लगा रहेगा, वो उसको अप्लाई नहीं कर पाएगा। समझ में आया? जन्म मरण की व्याख्याएं करने में लगा रहेगा, वो उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाएगा। ये बड़ी भारी कमी है। समझ में आ रहा है कुछ सचिन बाबू? बहुत बड़ी कमी है। हमें समझना पड़ेगा सूत्र से संप्रयुक्तता होती कैसे। पहले समीचीनता और दूसरा प्रकर्ष। प्रकर्ष माने छूट ना जाए, चाहे सारी दुनिया लगा ले ताकत, वो छूटना नहीं चाहिए, वो तो है प्रकर्ष। और शुरू में समीचीनता। समीचीनता माने ये पंडिताई के लिए नहीं है, ये आत्महित के लिए, ये उपदेश के लिए नहीं है, ये अनुकरण के लिए। जीवन में अप्लाई करो, जीवन में लागू करो, अपने जीवन में धारण करो, इसके लिए सूत्र होते हैं।
लोगों ने इसको दूसरों को सुनाने के लिए और पंडिताई दिखाने के लिए वाग्जाल को सूत्र समझ लिया और सूत्र का अर्थ समझ लिया, सूत्र का ज्ञान समझ लिया। ये बड़ी भारी चूक हुई। नाराज नहीं हो तो कुछ बता दूं। देखो जरा टीका देखिए, कहां अनर्थ होता है, आपको समझाना चाहता हूं। 502 पेज पे 264 गाथा के ऊपर जो 263 गाथा की टीका अमृतचंद्राचार्य की है, जरा सा पढ़िए। क्या लिखा है? सूत्रार्थ वैशारद्य प्रवर्तित संयम तप स्वतत्व ज्ञानाम नाम एव। मूल में क्या दिया? सूत्रार्थ दिया ना, विशारद माने सूत्र और अर्थ के विशारद, यही लिखा ना। नीचे देखिए टीका के अर्थ में, जिनके सूत्रों में और पदार्थों में विशारद बनेगा। क्या? जिनके सूत्रों में और पदार्थों में। सूत्र का अर्थ नहीं लिया, पदार्थ ले लिया। अरे जब आचार्य ने ऊपर मूल में सूत्र के साथ अर्थ शब्द की संगति है कि सूत्र के साथ पदार्थ शब्द की संगति। मैं आपसे कोई बात कहूं तो आपके लिए उसमें क्या अपेक्षा होगी? पहले अर्थ तो समझो, जब अभिप्राय समझ में आएगा तब वो किस वस्तु के बारे में, ये बात तो बाद की है। अभी आपको मेरे जो भाषा में बोल रहा हूं उसकी मीनिंग ही समझ में नहीं आती है, तो आपकी आइडियोलॉजी किस काम की है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कह रहे, पहले वो समझो। ठीक है ना? तो वहां सूत्रार्थ कहा, इन्होंने कर दिया सूत्र और पदार्थों में विशारदपना। ज्ञानियों का अभिप्राय वह सूत्र का अर्थ है। केवली का अभिप्राय कि उन्होंने बात किस रूप में कही, उसमें पंडिताई मत लगाना, निश्चय व्यवहार नय मत लगाना, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र कुछ भी मत लगाना। ये सब आपको छदमस्थों के वागजाल में उलझाने वाले, एक भी मोक्ष मार्ग पे ले जाने वाला नहीं। मोक्ष मार्ग होता है ज्ञानी के वचन हृदय में उतरे, जीवन बदला हो गया मोक्ष मार्ग। जिसने सारे जीवन पंडिताई की, हमने एक भी पंडित को मोक्ष मार्ग ही नहीं देखा। क्षमा करना शब्दों को, सबको समझाते हैं लेकिन अपने जीवन में नहीं अप्लाई कर पाते हैं। आप वहीं के वहीं खड़े दिखते हैं, सबको पहुंचाते हैं, आप वहीं के वहीं खड़े दिखते हैं। इसलिए आज सूत्र संप्रयुक्तता का अर्थ करने में मुझे इतना समय लगा कि वास्तव में सूत्र की संप्रयुक्तता ज्ञानी मुनिराज करें चाहे छद्मस्त करें, जब इससे संप्रयुक्त होते हैं तो उसमें पांडित्य नहीं दिखाते, भाषा ज्ञान नहीं दिखाते, नए निक्षेप का ज्ञान नहीं दिखाते। क्या कहा वो अपने जीवन में कहां लागू होता है, सीधा वहां लागू करके और उसे उस प्रकर्ष तक ले जाते हैं। जब भव का दूसरा किनारा दिखने लगे, भव भ्रमण का अंत दिखने लगे, वहां तक वो उसका साथ नहीं छोड़ते। कौन सा नए, कौन सा वचन वो आपको भव के पार ले जाएगा कि तो भगवान के समो शरण में भी सब सारी बातें नहीं पूछते। कोई श्रुत ज्ञानी नहीं बनना चाहता, कोई श्रुत केवली नहीं बनना चाहता, सिर्फ अपने हित की बात, अपना उपयोग कहां अटका है उसकी जिज्ञासा का समाधान लेते हैं। वह पूरा सूत्र है, वह पूरा द्वादशांग है, वह पूरी दिव्य ध्वनि सुन ली उसने। कुंद ने दिव्य ध्वनि सुनी थी कि नहीं सुनी थी? किसका नाम दिव्य ध्वनि है? किस प्रश्न का उत्तर दिव्य ध्वनि है? कुछ नहीं। आपका उपयोग कहां अटका है उसको अपनी उलझन सुलझाने का नाम वह सूत्र का संप्रयुक्तपना है। आपने अपनी उलझन तो सुलझाई नहीं और दुनिया के लिए पंडिताई दिखाई। आप सूत्र से संप्रयुक्त 3 काल में नहीं हो सकते। एक अनपढ़ जिसे एक नए का ज्ञान नहीं हो, कोई परिभाषा नहीं रटी हो, वो सूत्र से संप्रयुक्त हो सकता है। ज्ञानियों का एक वचन उसने हृदय में धार लिया और उस मार्ग पर चल पड़ा, वह हो सकता है। ख्याल में आया? गंभीर बात है भाई, थोड़ा सा विचार करो, सूत्र की संप्रयुक्तता क्या होती है।
ये कान में लगे हुए ढक्कन कब खुल जाएंगे, कब आपका वैर विरोध नष्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ज्ञानी के वचन को एक बार प्रमाण करके तो देखो। आपने सुना होगा वो दृष्टांत कि एक व्यक्ति जैनों का परम विरोधी था। कान में जिन वचन नहीं पड़ जाए कसम की हुई थी, उसे उसके गुरु ने कसम दिलाई थी। अब वो जा रहा था, कोई जैन मुनिराज बोल रहे थे, उन्होंने कान में दोनों उंगलियां ऐसी लगा ली, सुनाई ना पड़ जाए। संयोग की बात इतने में पैर में चुभ गया कांटा। अब वो तो निकालना पड़ेगा, चले कैसे, और निकालना पड़ेगा तो हाथ निकालना पड़ेगा। कान में हाथ दिए दिए कांटा तो निकलेगा नहीं। तो एक हाथ निकाला, कांटा निकाला, इतने में सुनाई दिया कि अभ्यंतरों की छाया नहीं होती। सरल दृष्टांत है, आपको पता है, मैं कोई पंडित नहीं कर रहा हूं। सुन के और वापस कान में हाथ डाला और चला गया। जिसके यहां गया उसके यहां पर कहते, अरे साहब हमारे यहां एक व्यंतर ने बड़ा उपद्रव मचाया हुआ है, रात को आके मारता पीटता है, ऐसे करता वैसे करता। अब रुकना तो उसी के यहां था, रिश्तेदार के यहां। रात रुका, अब वो रात को व्यंतर दिखी छाया ऐसा वैसा। तो उसने पढ़ा था, सुना था रास्ते में मुनिराज से कि व्यंतरों की छाया नहीं होती। अब एक दिया जल रहा था तो जो आया उसकी दीवार पे छाया दिख गई। अरे कोई व्यंतर व्यंतर नहीं है। पहले तो डर रहा था, तो दुगदुगी बन गई, हाथ पैर सुन्न हो गए। लेकिन ज्यों ही जाना कि अरे व्यंतर नहीं है, तो बगल में पड़ा लठ उठाया और जोर से दे मारा, सारा व्यंतर भाग गया। ये एक्शन प्लान कब हुआ? एक बार सूत्र को कान में पड़ गया और मौके पे प्रयोग कर लिया। सब कुछ सही। ऐसे ही जिन वचन एक बार हृदय में पड़े, जो विकार हैं वह आत्मा के स्वरूप में प्रवेश नहीं करते। एक बार विश्वास जगा और मोह कर्मम नाई नाई भ्रमकूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है, निर्णय करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गए। वो सूत्र के संप्रयुक्त करता है। कोई पंडिताई नहीं की थी उन्होंने, नय नहीं लगाया था उन्होंने, निक्षेप नहीं लगाया था उन्होंने, प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाण का भी प्रयोग नहीं किया था। समझ में आएगा? सूत्र की संप्रयुक्तता भावों से होती है, सूत्र की संप्रयुक्तता क्षोभसम से नहीं होती। भावों के लिए क्षोभसम की जरूरत नहीं है, उतनी समझ तो हर किसी में होती है, ख्याल में। उतनी विचार शक्ति हर संगी पंचेंद्री में होती है। अभी मैंने एक सुना जो समय सार में था ना, आबाल गोपाल। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक मुमुक्षु विद्वान उसका अनर्थ कर रहे थे। अनर्थ शब्द प्रयोग कर रहा हूं। क्या कह रहे? बाल माने बच्चा, गोपाल माने भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा, बच्चे से लेके परमात्मा तक। दया आई वहां। आबाल गोपाल माने ग्वाला, ग्वाला माने अनपढ़। बच्चा भी अनपढ़ है और ग्वाला भी अनपढ़ है, उनको भी भगवान आत्मा समझ में आता है। तो मैं पंडिताई की जरूरत नहीं है भगवान आत्मा समझने के लिए, सूत्र का अर्थ समझने के लिए तो मैं पंडित बनने की जरूरत नहीं है। ये अर्थ था वहां आचार्य देव का, और आपने उसको बच्चे से लेके महाज्ञानी तक ये अनर्थ कर दिया। आज के ज्यादा हिट विद्वान की बात कर रहा हूं, समझ गया ना? दुनिया भर के चैनलों पे चलने वाले और लोग सब सुन रहे हैं हाथ जोड़ के मोक्षु। कोई विचार, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। गुरुदेव से सुनिए, गुरुदेव ने आबाल गोपाल का यही अर्थ किया। गोपाल यानी ग्वाला, गाय को चराने वाला, अनपढ़ गंवार, उसको भी भगवान आत्मा अनुभव में आता है, समझ में आता है, वो समझ सकता है। इसके लिए आपको क्षोभसम पंडिताई की जरूरत नहीं, ये गुरुदेव ने समझाया, कुंद ने यही समझाया, अमरचंद्र ने यही समझाया। लेकिन आज के पंडित, उन्हें गोपाल में श्री कृष्ण नजर आ रहे हो, श्री कृष्ण भी भगवान नजर आ रहे, परमात्मा नजर आ रहे।
ये विडंबनाएं होंगी मात्र क्षोभसम के आधार पर। जिन सूत्रों से जुड़ोगे तो भैया जब आबाल गोपाल समझ सकते हैं तो भैया इनसे तो हम बहुत बेहतर हैं। हमारे लिए ये सोचना नहीं कि मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ये तुझे बरोबर समझ में आएगा। बस एक बार सूत्र से संपृक्त हो, हृदय से जुड़ो, भावों से जुड़ो, भगवान तुम्हारे दरवाजे पर नजर आएंगे। ये बात कही गई है, ये अभिप्राय है। अब इसका बाकी जो दूसरी पंक्ति से क्या जुड़ाव है वो चर्चा कल करूंगा। आज का समय